हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। क्लास 12th केस स्टडी क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास में बेस्ड ऑन बेज थ्योरम। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है केस स्टडी का, और मिक्सचर ऑफ बेज थ्योरम एंड लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो ध्यान से समझेंगे। इन ऑफिस 3 एम्प्लॉयज विनय, सोनिया एंड इकबाल प्रोसेस इनकमीज कॉपी ऑफ सर्टेन फॉर्म। विनय प्रोसेस करता है 50% ऑफ द फॉर्म, सोनिया 20% और इकबाल 30%। जब विनय प्रोसेस करता है फॉर्म को तो इतना एरर मिलता है, सोनिया से इतना मिलता है और इकबाल से इतना। तो ये पूरा डाटा हो गया हमारे पास। इससे रिलेटेड अब हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, लिख लेते हैं कि ए इवेंट है कि जिसमें एरर हो रहा है। बस एरर लिख देते हैं, बस कमिटेड एरर या बस एरर, ठीक है। और E1, E2 एंड E3 ये कौन कौन सी इवेंट है। E1 इवेंट ले लेते हैं कि फॉर्म प्रोसेस बाय विनय, सोनिया एंड इकबाल। तो ये हमने ले लिया E1, E2, E3। तो अब डाटा के अकॉर्डिंग हम जो जो चीज़ गिवन है पहले वो लिख देते हैं। यहाँ पे PE1 कितना है कि प्रोसेस फॉर्म क्या है, विनय ने किया है, तो 50/100, मतलब इसको हम 0.5 लिख देते हैं। PE2 किसने प्रोसेस किया, सोनिया ने, तो 0.2। PE3 0.3। इसके बाद A/E1 जो जो गिवन हम पहले वो लिख देते हैं। A/E1 का मतलब प्रोसेस विनय ने किया है और A का मतलब एरर, तो 0.06। और A/E2 का मतलब प्रोसेस किया है सोनिया ने और एरर है 0.04। और A/E3 का मतलब प्रोसेस किया इकबाल ने और 0.03 एरर है। तो ये सारा डाटा हमने पहले लिख दिया। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट एन एरर इज कमिटेड इन प्रोसेसिंग गिवन द सोनिया प्रोसेस द फॉर्म। तो इसका तो हम डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं, डायरेक्ट ही लिख देना चाहिए कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एरर सोनिया ने किया है ना, कि फॉर्म किसने प्रोसेस किया था, सोनिया ने, और उसने एरर किया है, यानी ये वाला हमारा ऑप्शन हो गया A/E2, सोनिया ने एरर किया है, ठीक है। तो 0.04 हमारा इसका आंसर हो गया। तो फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर हो गया 0.04। सेकेंड पार्ट में आते हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट सोनिया प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड एन एरर। एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो इसमें हम क्या करेंगे, सोनिया ने प्रोसेस किया है फॉर्म को, यानी E2, और फिर उसने एरर भी दिया है, यानी A इंटरसेक्शन। तो हमें क्या फाइंड करना है, PE2 × A। तो E2 का मतलब 0.2 और A का मतलब उसने एरर किया है ना, सोनिया ने एरर किया है, तो 0.04, तो 0.008। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना, कि सोनिया ने एरर किया है, सोनिया ने प्रोसेस भी किया और फिर एरर भी किया है, तो मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर। टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब PA निकालना है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला सभी को पता है, PE1
ए बाई ई वन, ई टू ए बाई ई टू, ई थ्री ए बाई ई थ्री। तो इन सभी के हम प्रोडक्ट कर देते हैं तो हमारा एरर की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो पी ई वन कितना था 0.5, ए बाई ई वन 0. देख लेते हैं एक बार 0.06, तो 0.06, फिर ये 0.2 इंटू 0.04, 0.3 इंटू 0.03। फिर चेक कर लेते हैं सही है। तो इसको हम पूरा ऐड कर लेते हैं और फिर आंसर लिख देंगे। तो 0.03 प्लस 0.08 प्लस 0.009 ऐड कर लेंगे तो 17 और 4 0.047 यानी बी इज द आंसर। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, थोड़ा सा इसमें ध्यान से समझना है सभी को। मैनेजर वांट टू डू क्वालिटी चेक ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन, ही सेलेक्ट ए फॉर्म एट रैंडम और प्रोसेस द फॉर्म इफ द फॉर्म सेलेक्टेड एट रैंडम हैज एन एरर। ये गिवन है कि एरर हुआ है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि नोट प्रोसेस बाय विनय, विनय ने प्रोसेस नहीं किया है। तो हम पहले क्या करते हैं, ये निकाल लेते हैं कि विनय ने प्रोसेस किया है, यानी हम निकाल लेते हैं E1 बाई ए और फिर उसको 1 में से माइनस कर देंगे। तो E1 बाई ए का मतलब E1 बाई ए का मतलब P E1 एंड A अपॉन ए। तो विनय ने फॉर्म प्रोसेस भी किया है और एरर भी किया है, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा 0.5 इंटू 0.06 अपॉन 0. ये तो ये कितना आ गया 0.30 अपॉन 0.47, तो 30/7। है ना। एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन में कर देते हैं सही। जीरो 0.030 है ना, सॉरी 003 635, तो 30/47 आंसर आ गया। ये आंसर नहीं है हमारा, ये विनय का निकालना है और हमें निकालना है नोट प्रोसेस बाय विनय। तो क्या करेंगे 1 में से इसको माइनस कर देंगे 17/47, यानी डी पार्ट हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा टिपिकल प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा होगा वैसे सभी को। नेक्स्ट है लेट ए बी द इवेंट कमिटिंग एन एरर, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू का मतलब हमें क्या फाइंड करना है, पी E1 बाई ए, पी E2 बाई ए, E3 बाई ए। तो इसमें आप सभी देख सकते हो कि अपॉन में तो कितना आएगा हमारा पी ए, और ऊपर
P1 एंड A इस तरह से, यानी उनका प्रोडक्ट आएगा जो हम ऊपर निकाल चुके हैं। प्रोडक्ट का सम, तो नीचे तो 0.047 और ऊपर इन सब के प्रोडक्ट का सम कितना होगा, ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये, वो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। सबके प्रोडक्ट का सम 0.47, तो 0.047, तो ये कैंसिल होके आंसर कितना आ गया 1। तो डी पार्ट जो है हमारा इसका ऑप्शन हो गया। तो थोड़ा सा हो सकता है आपको मुश्किल लगा हो क्वेश्चन, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। केस स्टडी की प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, वहाँ से आप और भी क्वेश्चन देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।